नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। ग्वालियर जिले में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यहां तक कि अब कोरोना की चपेट में प्रशासनिक अधिकारी भी आने लगे हैं। ऐसा ही मामला डबरा शहर के सिविल हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं डबरा शहर के ही देहात थाने में पदस्थ एएसआई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसको लेकर के सिविल हॉस्पिटल और देहात थाने के सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग की गई। देहात थाने के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया है, जिसे लेकर के आज डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे और एसडीओपी उमेश सिंह तोमर ने सिविल हॉस्पिटल और थाने का निरीक्षण किया और पूरा थाना क्वारंटाइन कर दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल में भी फीवर क्लिनिक के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सर, सिविल हॉस्पिटल में मौजूद एक फार्मासिस्ट मिला है कोरोना पॉजिटिव। आपकी तरफ से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? अब वो तत्काल में तो पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को ही उन्हीं के सैंपल ले लिए हैं, सबको क्वारंटाइन कर दिया है, केवल बीएमओ को छोड़ के और एक आध जो जरूरी स्टाफ इनको छोड़ के। तो उन सबके रिजल्ट आज आ जाएंगे। तो आज पता चलेगा क्या पोजीशन है उसका, संक्रमण और लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। फिलहाल इसको बंद रखा है, उसके घर को ही सील कर दिया है। यही सब करने आए थे अभी। सर, देहात थाने में भी एक मामला है कोरोना के लेकर। हाँ, वो देहात थाने का, उसको कुछ और भी बीमारी थी, डायबिटीज़ का गंभीर पेशेंट था। इसके चक्कर में उसको कुछ संक्रमण आ गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के रायसेन दौरे के बाद कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नर्मदा जल और दूध से नहलाकर शुद्धिकरण किया। सांची विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने जाने के बाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और सांची विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार भी हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री भी बना दिया है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को रायसेन का दौरा किया। इस बात को लेकर कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो गद्दारी की गई है वो इस क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का अपमान किया गया है। बुधवार को डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कैबिनेट मंत्री बनकर आने के बाद रायसेन की भूमि को अपवित्र किया है। इसके विरोध स्वरूप आज शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महामाया चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर नर्मदा जल और दूध से पवित्र करके प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री जी ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, तो लोकतंत्र की हत्या करने के बाद कल मंत्री बनने के बाद पहली बार हमारी इस पवित्र भूमि पर यहाँ पधारे थे। इस भूमि का शुद्धिकरण के लिए हमने क्या है कि हमारे क्षेत्र के साथ जो गद्दारी की है उसका शुद्धिकरण के लिए हमने गांधी प्रतिमा को शुद्ध किया। क्या नाम है आपका, कौन सा पद है? देवेंद्र पटेल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस में। नरसिंहपुर में बुधवार को जिला युवा कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस जनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले में जारी अवैध उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि जिले में 15 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है और राज्य स्तरीय पर्यावरण समाखात निर्धारण प्राधिकरण के आदेशानुसार मानसून अवधि में नदियों से रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। इस आदेश के परिपालन में होशंगाबाद और बैतूल जिले में 30 जून से उत्खनन पर प्रतिबंध है, किंतु नरसिंहपुर जिले में आज भी खनिज विभाग की मिलीभगत के चलते रेत उत्खनन जारी है। इतना ही नहीं, नियम विरुद्ध ये रेत खनन जेसीबी और पोकलेन मशीनों द्वारा नदी की धार में से किया जा रहा है। रेत के परिवहन में बगैर बीमा और लाइसेंस के ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा है। जिले में मौजूद कुल 36 रेत खदानों में से शासन द्वारा 9 रेत खदानों से ही रेत उत्खनन की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके विपरीत सभी खदानों से रेत का धड़ल्ले के साथ उत्खनन किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि जिले में रेत खनन की प्राइवेट लाइसेंसी कंपनी धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जिन खदानों के उत्खनन की अनुमति है, उन खदानों की रॉयल्टी पर्ची से अन्य प्रतिबंध खदानों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष भोला ठाकुर ने कहा है कि यदि अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई करते हुए रोक नहीं लगाई गई तो युवा कांग्रेस शीघ्र ही बड़ा आंदोलन करेगी। आज अवैध उत्खनन को लेकर जो ज्ञापन सौंपा गया, क्या लगता है किस किस घाटों पे नर्मदा जी की अन्य जगह अवैध उत्खनन? शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उनका एक पुराना धंधा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये पिछले 15 वर्षों से धंधा चला आ रहा है और उन्हें पुनः हमारे नरसिंहपुर ज़िले की नदियों के साथ और जिनसे हम सब लोग श्रद्धा रखते हैं मां नर्मदा के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ कर दी है और हम लोगों का सोचना है कि अब इसमें लड़ाई बड़ी लड़ना पड़ेगी। आज यूथ कांग्रेस ने पहला स्टेप और आगाह करने का काम प्रशासन को किया है। कहीं प्रशासन नहीं चेतता
बड़ा मलहरा में बीते रोज अज्ञात कारणों के चलते घर के अंदर नवविवाहिता ने साड़ी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। नगर के वार्ड क्रमांक 15 में निवासरत विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ राजाराम मिश्रा की बहू अदिति पत्नी उमाशंकर मिश्रा, जिसकी लगभग 2 साल पहले शादी हुई, वो बुधवार की शाम घर के अंदर फांसी पर लटकी मिली, जिस पर बिटिया के ससुराल वालों का कहना है कि बिटिया ने अपने से खुदकुशी की। मगर वहीं लड़की के पिता रामअवतार पटेलिया का सीधा आरोप है कि लड़के पक्ष से हमेशा दहेज की मांग की जाती रही है। हमने उन्हें उनकी मांग पर उनकी पसंद की मोटरसाइकिल दी, नगद राशि के साथ दहेज का पूरा सामान दिया। आए दिन दामाद और समधी दहेज और हर महीने नकदी देने की हमसे मांग करते रहते थे, मगर हम भी गरीब हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाए। इसलिए बिटिया की शादी की दिनांक से 2-3 महीने तो ठीक रखा, मगर इसके बाद से ही मेरी बेटी को प्रताड़ित किया गया और इन लोगों ने मारकर टांग दिया गया है। एसडीओपी सौरभ रत्नाकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सघन जांच और बिटिया के पिता के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? रामअवतार पटेल निवास बना के। ये जो महिला खत्म हुई है आपकी कौन है? पुत्री बेटी एक ही बिटिया थी। क्या मामला था, क्यों पैसा दहेज हम परेशान करते हैं। कब से परेशान कर रहे हैं? जब से ब्याह हुआ जब से के लिए 6 महीना बाद ठीक ठाक है। जो उनने मांगो थी पहले हम दे चुके थे पूरा। उनने पहले डीलक्स तय कही थी, सुनते वो डीलक्स के बाद जो बोले स्प्लेंडर चाहे तो हमने स्प्लेंडर भी दी थी। जब तो दहेज पूरा था तो नकद भी दे थे 50,000। कल रात सूचना मिली कि बड़ा मलहरा कस्बे में वार्ड क्रमांक 15 में सृष्टि मिश्रा वाइफ ऑफ रमाकांत मिश्रा उम्र 22 वर्ष ने फांसी लगा ली है। तत्काल मौके पे थाना प्रभारी और मैं पहुंचे और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी सूचना पाते ही यहाँ पहुंचे, जिसकी सागर में विगत 30 जून की रात रहली क्षेत्र के तारादेही जंगल की वन चौकी पर कुछ लोगों ने हवाई फायर और पत्थरबाजी की थी और चौकी से 5,000 रुपए, बंदूक और वायरलेस लेकर फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने खुलासा करते हुए कहा है कि दमोह जिले के आधा दर्जन आरोपियों ने रहली के एक व्यक्ति के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परिहार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौरी गांव में दबिश दी गई, जहां से घटना में शामिल मुख्य आरोपी रत्नेश यादव को हिरासत में लिया गया, जिससे पुलिस ने घटना में शामिल ओमनी कार और लूटी गई रकम और बंदूक वायरलेस जब्त किया है। वहीं रत्नेश से पूछताछ के दौरान उसने अपने अन्य 6 साथियों की भी जानकारी दी, जिन्हें पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया है। 30 जून और 1 तारीख के मध्य आसखेड़ी वन विभाग की एक चौकी है जो कि थाना रहली अंतर्गत आती है और नौरादेही अभ्यारण्य लगता है। यहाँ पर अज्ञात बदमाशों द्वारा चौकी पर आकर और घटना कारित की गई थी, जिसमें शासकीय पंप गन 6 कार्ट्रिज 5,000 रुपये और शासकीय वायरलेस सेट ये लूट के ले गए थे और इनके द्वारा फायर भी किया गया था, जिससे कि फॉरेस्ट कर्मचारी बाल बचे थे। ये अत्यंत सनसनीखेज घटना थी। इसमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसमें एसडीओपी रहली, थाना रहली के थाना प्रभारी, उनका स्टाफ और साइबर सेल के हमारे कर्मचारी थे और बहुत ही मेहनत से काम करते हुए इसमें पूरे 7 आरोपी जो कि मूलतः दमोह के रहने वाले थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही इसमें घटना में प्रयुक्त मारुति ओमनी। छतरपुर जनपद पंचायत राजनगर के अंतर्गत ओटापुरवा पंचायत में ताला तोड़ करके 2012 से लेकर सभी रिकॉर्ड और कंप्यूटर आदि सामान चोरों ने चोरी कर लिया है, जिसकी सूचना पंचायत के माध्यम से बमीटा थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक बमीटा थाना प्रभारी को चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। चोरों के द्वारा पहले घरों में लूटपाट की जाती थी, परंतु अब चोरों ने पंचायत को भी निशाना बना लिया। अब देखना यह है कि ओटापुरवा पंचायत में हुई चोरी का खुलासा हो पाएगा या नहीं। क्या नाम, कौन से पद पर पदस्थ? जी, मेरा नाम रवि प्रताप विश्वकर्मा है। मैं ग्राम पंचायत ओटापुरवा में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। आपको कैसे जानकारी हुई कि यहाँ चोरी हो गई पंचायत? जैसे ही हमारे पंचायत के सफाई कर्मी सुबह से सफाई करने के लिए पंचायत भवन आए तो उन्होंने देखा कि बाहर से दोनों गेट के ताले टूटे पड़े हुए हैं। नाम, कौन से पद पर पदस्थ हो? मेरा नाम जगदीश प्रसाद पटेल है। मैं ग्राम पंचायत ओटापुरवा में सचिव पद पर पदस्थ हूँ। क्या क्या चोरी हो गया पंचायत से? भैया कौन से काम? मैं लम्पू अरवाल, मेरा नाम है, सरपंच का लड़का हूँ। हमारी पंचायत भवन से 2012-13 का जो रिकॉर्ड रखा हुआ था वो चोरी होगा और सारी सामग्री कंप्यूटर वगैरह सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रखा है। रात में सारी चोरी हो गई। जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के कॉलेज स्कूल की जमीन सरकारी घोषित की है।
पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त करके काम पर रोक लगाई है। रामनिवास रावत पर लगातार कार्रवाई होने से कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला हो गए हैं। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बदले की भावना से कार्रवाई कराने का आरोप। रामनिवास रावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस का यहां पार्टी जिलाध्यक्ष अतुल चौहान का आरोप है, भाजपा की सरकार प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। रामनिवास रावत दूध की तरह साफ हैं, उनकी जमीन गलत तरीके से सरकारी घोषित की गई है। अतुल चौहान ने कहा है कि पेट्रोल पंप के निर्माण में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। रामनिवास रावत ने बीजेपी में शामिल न होकर अपनी निष्ठा का परिचय दिया है, इसलिए सिंधिया और मुख्यमंत्री के इशारे पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। रावत के समर्थन में उतरी है, क्या मांगे हैं, किस तरीके से पूरा ज्ञापन का ये पूरा मामला आपके मीडिया के संज्ञान में भी है कि इस पीछे के पिछले 3.5 महीने पहले जब से कांग्रेस की चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे तथाकथित नेताओं के साथ 22 विधायकों के साथ सिंधिया जी के साथ जो भी प्रलोभन देकर के उसको उन्होंने खरीदा है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और उस सरकार के भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार के विरोध में, चाहे सिंधिया जी के विरोध में, उन 22 विधायकों के विरोध में लगातार रामनिवास जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन वर्मा जी, सभी लोग एकजुट होकर के उनकी पोल खोल रहे हैं। और उनकी स्वयं की इस तरह की जब उनके खिलाफ बातें आ रही हैं तो उन्होंने ये अनैतिक कार्यवाही, रामनिवास जी की 1 नंबर की जो जमीनें हैं क्षेत्र के अंदर, उनके खुद के स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनके वर्षों से कॉलेज संचालित हो रहे हैं। अभी स्वयं प्रशासन ने 4-6 महीने पहले उनकी एनओसी दी हुई थी, 6 विभागों ने उनको एनओसी दी थी उसके पेट्रोल पंप बनाने के लिए, लेकिन शिवराज सिंह जी के और सिंधिया जी के दबाव में मामला श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील में चौरेगा गांव का है, जहां सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों की जमीनों पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। आदिवासी आज अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने को लेकर श्योपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और श्योपुर कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव से अपनी कहानी बयां की। कलेक्टर साहब ने भी आदिवासियों की बात को गंभीरता से लिया और सारे मामले को दिखाने की और कार्रवाई की बात की है। श्योपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और जिले में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे की खबरें कहीं न कहीं से आती रहती हैं। इसी प्रकार का मामला आज जिले की वीरपुर तहसील में सामने आया है, जहां करीब 700 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा जमाया हुआ है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सारे के सारे कब्जाधारी श्योपुर जिले से सटे हुए मुरैना जिले के निवासी हैं। आदिवासी समुदाय इन लोगों से बहुत परेशान है और आदिवासियों ने ये भी आरोप लगाया है कि हमारी भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, हमारी सुनवाई तहसील कार्यालय में नहीं हो रही है, इसलिए हम आज श्योपुर कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे हैं। मामला लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष आप लेकर आए, बताइए क्या वो है। ऐसे आए हमें जमीन के रट्टे में, क्या रट्टा है? जमीन को दबन लोग धमैया दे रहे हैं। कौन कौन रावत है, ये बिना को नाम जानते नानों में लाड़परा झीड़परा के कंचिंडोनी का खा के। कौन सा समाज के लोग हैं? ये चौरेका ग्राम के वीरपुर के जो लोग आए हुए हैं तहसील के, इनका ये कहना है कि इनकी ज़मीन है और इस पर किसी अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने लगाए गए हैं वो पट्टे निरस्ती के डॉक्यूमेंट्स हैं और इस पर सभी भूमि शासकीय दर्ज है। तो एसडीएम को इस बात का निर्देश दिया जा रहा है कि वो मौके पर जाके परीक्षण कर लें और अगर शासकीय भूमि है और अगर शासकीय वन भूमि है तो। बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गांधीनगर में 2 दिन पूर्व जमीन में दफन नवजात बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन ने निकाला। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर निवासी जौधन सिंह बुंदेला ने बीती शाम थाने में पुलिस को सूचना दी। उसके गांव में विजय कुमार शर्मा नाम का व्यक्ति, जिसे सरदार के नाम से पुकारते हैं, पिछले 10 वर्ष से मकान खरीद कर निवास कर रहा है, जिसकी दूसरी पत्नी जो कि मंदबुद्धि है, उसको 17 दिन पहले बच्ची हुई थी, जिसे बीते 2 दिन पूर्व रात्रि में मेलवार के सूखे तालाब में मृत हालत में दफन कर दिया है। बच्ची की मौत संदेहास्पद है, जिस पर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर एसडीएम बड़ा मलहरा को मामले से अवगत कराते हुए दफन शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराए जाने का प्रतिवेदन दिया, जिस पर उन्होंने आदेश जारी कर नायब तहसीलदार के गुप्ता को मौके पर जाकर शव निकलवाने के लिए निर्देशित किया। तहसीलदार ने एएसआई मनीराम गौड़ और पुलिस और नगर परिषद के सफाई मित्रों के साथ विजय कुमार और गांव वालों की निशानदेही पर उक्त मृत बच्ची का शव गड्ढे से निकालकर डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराकर शव को जमीन में दफन करा दिया। जोधन सिंह बुंदेला। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम गांधीनगर। आपके यहाँ एक बच्ची का शव निकाला गया दफन, क्या मामला है उसमें? ये हमारे यहाँ पे एक सरदार नाम से रहता है गांव में, उसकी बच्ची 10-12 दिन पहले हुई थी
उसने रात ही में ख़त्म हो गई और रात ही में 10 बजे दफना दी। इसकी सूचना बड़ा मलैरा थाने आकर मैंने दे दी। जोधन सिंह बुंदेला के द्वारा सूचना दी गई थी कि विजय कुमार सरदार रहता है जो गांव पे महिलावार में गांधीनगर में, उसकी बच्ची हुई है 17 दिन की है। उसने गांव वालों को बगैर बताए बच्ची को दफना दिया है। तो मौके पर श्रीमान तहसीलदार महोदय के माइक काम करके मौके पर तहसीलदार महोदय को लगा के उत्खनन करवाया गया। पीएम होता है, जैसा पीएम रिपोर्ट आएगी जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये जो बच्ची आज यहाँ पर दफन की गई थी, ये आपके द्वारा की गई थी? हाँ जी। ये आपकी बच्ची है? हाँ जी। ये कितने दिन पहले इसका जन्म हुआ था? ये 17-18 दिन पहले हुए हो। अच्छा, ये कब खत्म हो गई? ये 8 तारीख को सुबह। कैसे खत्म हो गई? सर अपने आप पेट नीला पड़ा इसका। अच्छा। और इसके मतलब नाक है नहीं, मतलब ये बस खाली सूराख है। तो वो जो घर पे महिला है वो आपकी दूसरी पत्नी है? हाँ। अच्छा, कब शादी हुई थी उनसे? हो गए 7 साल हो गए। पहली पत्नी से कब शादी हुई थी? ये तो हो गया सर करीब 30 साल के ऊपर। ये डिलीवरी कहाँ कराई थी आपने? गोलगंज में सर। गोलगंज सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में। यहाँ पे आपने टीकाकरण वगैरह कराया क्या? नहीं सर, वहीं से दवाई वही लाते थे। वहीं से कराते थे? नाम पता है क्या किस नर्स ने और किस डॉक्टर ने इलाज किया? सर नाम का पता नहीं है पता। अच्छा, ये जिस दिन बच्ची खत्म हुई उस दिन घर पे कौन था आपके यहाँ? घर पे सिलवानी नगर पंचायत सहायक राजस्व निरीक्षक जल शाखा प्रभारी के पद पर पदस्थ निहारिका नगाइच के द्वारा सिलवानी नगर पंचायत सीएमओ अशोक कैथल पर विगत 5 माह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने को लेकर एसडीएम सुश्री संगमित्रा बौद्ध को शिकायत पत्र दिया, जिसमें उन्होंने शिकायत की है नगर पंचायत सीएमओ के द्वारा मुझे सुबह 5 बजे फोन करके बोला जाता है कि आप मेरे साथ चल के नगर की जल व्यवस्था देखें। कई बार बोला था, जबकि जल शाखा में 4 कर्मचारी और भी काम करते हैं, उनको साथ ले जाएं। मेरे द्वारा ऐसे बोलने पर कार्यालय में मुझे डांटा जाता है। वहीं लॉकडाउन की अवधि के दौरान शासन के निर्देश द्वारा समस्त कार्यालय बंद होने के आदेश दिए, परंतु उस समय मुझे और नूतन खरे जो कि सहायक राजस्व निरीक्षक नगर परिषद सिलवानी दोनों को बिना वजह कार्यालय में आने के लिए कहते थे, जबकि कोई कर्मचारी नहीं आता था। जब मना करते थे तो कहते थे कि कर्मचारी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हमेशा नगर पंचायत में रहता हूं, अगर नहीं आओगी तो नोटिस जारी किया जाएगा, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिलवानी नगर पंचायत निरीक्षिका द्वारा आरोप लगाया गया है सिलवानी सीएमओ के द्वारा, क्या है मामला? देखिए, नगर परिषद सिलवानी में कार्यरत असिस्टेंट आरए द्वारा कल शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने सीएमओ के खिलाफ शिकायत की है। इस संबंध में सीएमओ से लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। जवाब प्रस्तुत होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के समय जेल से पैरोल छुट्टी पर छोड़े गए बंदियों द्वारा समाजसेवी, पुलिस प्रशासन, पहाड़गढ़ थाना प्रभारी और समस्त स्टाफ आम जनता की मदद के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए हैं। ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। पुनः पैरोल छुट्टी उपरांत वापसी कर रहे उन्हें जेल में वापस न लेते हुए आगामी समय के लिए प्रोबेशन के तहत रिहा किया जाया है, जिससे कंटेनमेंट एरिया से वापस आने वाले बंदियों से जेल में बंद अन्य बंदियों को सुरक्षित रखा जा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए समर्थ सहारा न्यूज।